स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा पार्ट नंबर 7 है, जिसमें मैं फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ किसका, पीडीई का। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्म पीडीई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फॉर्म पीडीई बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हमको तीन कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, ए बी और सी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है पीडीई का फॉर्मेशन करिए सिर्फ ए बी को एलिमिनेट करके, सी को एलिमिनेट करने नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर तीन कांस्टेंट है, तो हमको सिर्फ दो कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है। मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है, जो एलिमिनेट करना है वो है 2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए एक्स वाई जेड। तो मैंने आपको बताया था जब एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल होते हैं तो जेड को डिपेंडेंट और एक्स वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर कितना है, 2। कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इक्वल है, मतलब हमारा जो पीडीई फॉर्म होगा वो वन ऑर्डर का होगा। वन ऑर्डर का दैट मींस सिर्फ वन टाइम डिफरेंशिएशन से हमारा जो कांस्टेंट है ए बी, सी को नहीं एलिमिनेट करने बोला है, सिर्फ 2 कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। इसलिए हमको नंबर ऑफ कांस्टेंट मैंने कितना लिया है, 2 लिया है। अगर एबीसी तीनों को एलिमिनेट करना रहता तो उस समय में नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या रहता, 3 रहता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को मैंने लिखा 1 नंबर। हमें पता है एक बार डिफरेंशिएशन से काम चलेगा क्योंकि हमारा जो पीडी है वो वन ऑर्डर का फॉर्म हो रहा है। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और एक बार वाई। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स माइनस ए के स्क्वायर का होगा, तो पहले स्क्वायर का होगा 2 सामने, एक्स माइनस ए की पावर 2 माइनस 1 दैट मींस 1। फिर एक्स माइनस ए के एक्स का होगा 1। फिर y माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब z स्क्वायर का होगा, z एक्स वाई दोनों का फंक्शन है इसलिए z का x के भी रिस्पेक्ट में होगा, y के भी रिस्पेक्ट में होगा। तो z स्क्वायर का पहले z के रिस्पेक्ट में 2z हुआ, फिर z का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल z बाई डेल x। 2 कैंसिल, x माइनस a की वैल्यू क्या आई, z डेल z बाई डेल x। इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2। यहां से a मत निकालिए, क्यों, क्योंकि आपके इक्वेशन 1 में डायरेक्टली x माइनस a है। ए की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं, एक्स माइनस ए लिखा, सीधा एक्स माइनस ए निकाल दिए। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y। तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका होगा। तो पहले पावर का होगा 2 सामने, y माइनस बी की पावर 2 माइनस 1 और इंटू y माइनस बी के y का 1 और इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर का करना है मुझे y के रिस्पेक्ट में। तो जेड स्क्वायर का पहले z के रिस्पेक्ट में 2z, फिर z का y के रिस्पेक्ट में डेल z बाई डेल y। 2 कैंसिल, ये y माइनस बी है, y माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना आया, z डेल z बाई डेल y। यहां से b मत निकालिए, y माइनस बी निकालिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में y माइनस बी है इक्वेशन नंबर 1 में। अब क्या करिए, यहां पर x माइनस ए लिखा हुआ है, यहां पर y माइनस बी। 2 3 को ले जाकर सीधा किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, तो ये रिप्लेस हो जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा। तो x माइनस ए किससे रिप्लेस हो गया, z डेल z बाई डेल x का स्क्वायर, और ये इससे रिप्लेस हुआ। हमको पता है डेल z बाई डेल x को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल z बाई डेल y को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड पीडीई। तो थैंक यू।